नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हर दिन कोई ना कोई आपको रोक देता है। कभी लोगों की राय, कभी सोशल मीडिया, कभी डर और कभी खुद आपका आलस। धीरे धीरे आप अपने सपने से दूर होते जाते हैं, लेकिन एक दिन आपको एक बात समझ आती है, अगर मैं खुद पर फोकस नहीं करूंगा तो कोई और मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाला। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। फोकस ऑन यू अनटिल यू विन। मतलब जब तक जीत ना जाओ, खुद पर काम करते रहो। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे। चैप्टर 1 बिल्ड योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ। लेखक कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने में समय नहीं देते। अगर आप कमजोर हैं तो पैसा भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाइए। स्ट्रॉन्ग सेल्फ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सेल्फ का मतलब है इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर इन चारों क्षेत्रों में आप ग्रो कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। ग्रोथ ऑप्शनल नहीं है, ग्रोथ मैंडेटरी है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हर दिन 1% बेहतर बनिए। 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। यही कंपाउंड ग्रोथ है। चैप्टर 2 ट्रेन योर माइंड टू इग्नोर नॉइस। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? आपका अटेंशन। सोशल मीडिया कंपनियां, न्यूज चैनल्स, एप्स सब आपके अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। बाहरी शोर क्या है? लोगों की राय, आलोचना, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, नेगेटिविटी। इन सब का एक ही काम है, आपका फोकस चुराना। सक्सेसफुल लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वे सिलेक्टिव होते हैं। वे हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे हर बहस में नहीं पड़ते, वे हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। वॉरेन बफेट रूल। यदि आपके पास 25 गोल्स हैं तो सिर्फ टॉप 5 पर काम करो, बाकी 20 गोल्स भी डिस्ट्रैक्शन है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 30 दिन तक। नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया लिमिट, डीप वर्क सेशन। आपका फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव होगा। चैप्टर 3 स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। यह चैप्टर जिंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग अपने सपनों के लिए नहीं जीते, वे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीते हैं। नई कार क्यों चाहिए? नया फोन क्यों चाहिए? प्रमोशन क्यों चाहिए? कई बार जवाब होता है ताकि लोग प्रभावित हों। लेकिन लेखक कहते हैं वैलिडेशन एडिक्शन सबसे खतरनाक एडिक्शन है। जब आपकी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर होती है तो आपकी जिंदगी उनके कंट्रोल में चली जाती है। अपनी वैल्यू खुद तय करो। लोगों की तालियों पर मत जियो, क्योंकि वही लोग कल आलोचना भी करेंगे। यदि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेंगे तो दुनिया आपके लिए फैसले ले लेगी। चैप्टर 4 डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाती है। जिम जाने का मन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति फिर भी जाता है। ट्रेडिंग करने का मन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर अपने रूल्स फॉलो करता है। बुक पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति पढ़ता है। विनर्स क्या करते हैं? वे अपने इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते, वे अपने कमिटमेंट्स के हिसाब से काम करते हैं। एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी बराबर रिजल्ट्स। मोटिवेशन की जरूरत नहीं, सिस्टम की जरूरत है। चैप्टर 5 पुश थ्रू डिस्कम्फर्ट, यानी असुविधा को अपनाओ क्योंकि वहीं ग्रोथ छिपी होती है। दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश है
कि आपकी जिंदगी का अगला स्तर आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। अधिकतर लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए जरूरी दर्द और संघर्ष को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि पैसा भी आ जाए, सफलता भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, लेकिन मेहनत कम करनी पड़े। यही सबसे बड़ी गलती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनते हैं तो आप धीरे धीरे कमजोर बनते जाते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो आपका कैरेक्टर मजबूत होता जाता है। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वह जगह है जहां आपको डर नहीं लगता, जहां कोई रिस्क नहीं है, जहां सब कुछ फैमिलियर है। लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित तो रखता है, लेकिन ग्रो नहीं होने देता। ग्रोथ और पेन का कनेक्शन सोचिए। जब कोई व्यक्ति जिम जाता है, वह भारी वजन उठाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसे मजबूत बनाता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। फेलियर दर्द देता है, रिजेक्शन दर्द देता है, क्रिटिसिज्म दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत इंसान बनाता है। डर को खत्म मत करो, उसके बावजूद एक्शन लो। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले डर खत्म होगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पहले एक्शन लो फिर डर खत्म होगा। करेज का मतलब डर का न होना नहीं है। करेज का मतलब है कि डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। रियल लाइफ लेसन। जब आप पहली बार कैमरा के सामने आते हो तो डर लगता है। जब पहली बार ट्रेडिंग करते हो तो डर लगता है। जब पहली बार बिजनेस शुरू करते हो तो डर लगता है, लेकिन जितना ज्यादा आप उस काम को करते हो उतना ही डर कम होता जाता है। इसलिए याद रखिए, कंफर्ट जोन में रहने से जिंदगी आसान जरूर लगती है, लेकिन महान नहीं बनती। चैप्टर 6, बिल्ड रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार बने रहने की शक्ति। अगर सफलता का कोई सबसे बड़ा सीक्रेट है तो वह टैलेंट नहीं है, वह कंसिस्टेंसी है। दुनिया में लाखों लोग मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कंसिस्टेंट होते हैं। और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक लगातार काम करते हैं। मोटिवेशन और कंसल्टेंसी। मोटिवेशन आपको एक दिन काम करवा सकती है, कंसिस्टेंसी आपको सालों तक काम करवाती है। मोटिवेशन इमोशन पर आधारित होती है, कंसिस्टेंसी कमिटमेंट पर आधारित होती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, अपने सिस्टम पर भरोसा करो। कंपाउंड इफेक्ट की ताकत मान लीजिए, आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं। शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद परिणाम चौंकाने वाले होंगे। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे एक्शंस समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स बन जाते हैं। अधिकांश लोग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वे रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं। वे 10 दिन मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता और हार मान लेते हैं। लेकिन विनर समझते हैं कि सक्सेस एक पेड़ की तरह है, पहले जड़ें बनती हैं, फिर पेड़ दिखाई देता है। कंसिस्टेंसी का गोल्डन रूल, कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट रहो। अगर किसी दिन 100% नहीं दे सकते तो 20% दो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि मोमेंटम टूटना सबसे खतरनाक होता है। वाटर ड्रॉप थियरी। एक बूंद पत्थर को नहीं तोड़ सकती, लेकिन वही बूंद अगर लगातार वर्षों तक गिरती रहे तो पत्थर में छेद कर देती है। यही कंसिस्टेंसी की शक्ति है। चैप्टर 7, द विनिंग माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि हर जीत 2 बार होती है, पहली बार आपके माइंड में, दूसरी बार रियलिटी में। अगर आपका माइंड हार मान चुका है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। विनर्स अलग कैसे सोचते हैं? जब कोई समस्या आती है, लूजर्स कहते हैं मेरे साथ ही क्यों? विनर्स पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही अंतर जिंदगी बदल देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की शक्ति। विनिंग माइंडसेट का पहला नियम है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। जब तक आप अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक आप शक्तिहीन रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप कहोगे मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फेलियर को नया अर्थ दो। अधिकतर लोग फेलियर को अंत मानते हैं, लेकिन विनर्स फेलियर को फीडबैक मानते हैं। अगर आप गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्ट्रैटेजी बदलनी है, गोल नहीं।
पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावरफुल थिंकिंग विनिंग माइंडसेट। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, विनिंग माइंडसेट। रियलिटी को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो उसे स्वीकार करो, लेकिन वहीं मत रुक जाओ, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। सेल्फ बिलीफ की ताकत। अगर पूरी दुनिया आप पर विश्वास करे लेकिन आप खुद पर विश्वास ना करें तो आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर पूरी दुनिया आप पर शक करे और आप खुद पर विश्वास रखें तो आपके जीतने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए हर दिन अपने माइंड को मजबूत बनाइए। चैप्टर 8, नेवर क्विट ऑन योरसेल्फ। यह पूरी किताब का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली अध्याय है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, लोग अपने सपनों से पहले खुद पर हार मान लेते हैं। वे कोशिश करना बंद कर देते हैं, वे विश्वास करना बंद कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। हर सफल इंसान का डार्क फेज, हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा समय आया है जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने आगे बढ़ना चुना। टेम्परेरी फेलियर बनाम परमानेंट फेलियर। टेम्परेरी फेलियर का मतलब है कि आप अभी सफल नहीं हुए। परमानेंट फेलियर का मतलब है कि आपने कोशिश करना छोड़ दिया। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप हारे नहीं हैं। खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बनो। दुनिया हमेशा आपका सपोर्ट नहीं करेगी। कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना होगा। खुद को रोज याद दिलाना होगा, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं जहां जाना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले से बेहतर हूं। जब जिंदगी कठिन लगे, जब कोई रिजल्ट न मिले, जब सब कुछ आपके खिलाफ दिखाई दे, तब सिर्फ एक बात याद रखना, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। क्योंकि सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं। और इस किताब का अंतिम संदेश यही है, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया आपकी सफलता को नजरअंदाज न कर सके।